बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धर्म पापा जी आप ढेर सारी ऐसी फिल्में करो जिसमें आपके भाई का खून हो जाए, आपकी बहन को गुंडे उठा कर लेकर जाए और फिर उन गुंडों को आप ढेर सारी गालियां दो और खूब पीटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मेरी फीचर फिल्म की ट्रेलर ये नाश्ते में क्या बनाया है? हलवा। आज पापा जी का बर्थडे है ना? मेरे ससुर जी का बर्थडे है आज। तू अगर कुछ बोला ना तो तेरा मरण दिन कर दूंगी। आज तो जगत के पापा जी का बर्थडे है। जगत के पापा जी का बर्थडे है? अच्छा प्रभु आया। किसी ने रघु कहा क्या? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। तुझे कैसे पता चला? जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ शैतान का आना जरूरी होता है। कलयुग है ना। तुझे झगड़ो ना तुम लोग, और थोड़ी देर बाद में चाकू उठाओ और एक दूसरे का पेट काटो। क्यों? आज धर्म पापा जी का बर्थडे है, केक नहीं पेट कटेगा। वो जमाई राजा आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बस हलवे की खुशबू सूंघते हुए आया था। ये क्या करते हैं कि हलवा हम सब जब खा लेंगे तब कढ़ाई आपके कमरे में पहुंचा दी जाएगी, सूंघते रहिएगा। ढक्कन, हलवा मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए। मम्मी के हाथों पहुंचा दिया जाएगा। ढक्कन, ऑर्डर तुरंत कैंसिल करवा दिया जाए। हंसो मत। ढक्कन, ऐसे एक नौकर को मालिक को धमकी देना शोभा नहीं देता। ए बिना डाली के फूल मत करना, तुम ऐसी भूल समझ रहे? ये क्या है? ये कपड़ा है। कपड़ा है ना, 30 रुपए मीटर का कपड़ा है। और ये देखो 60 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता हूं मैं। इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके खानदान से पहचानी जाती है। ढक्कन, धर्मेंद्र, अरे मैं एक फौजी खानदान का वीर बेटा हूँ और ये एक हलवाई खानदान का खीर बेटा है। हलवाई का खानदान? यस, मेरे पिताजी सीमा पर बैठकर मशीन गन चलाते थे और इसके पिताजी कढ़ाई में चमची घुमाते थे। चमची छी। लेकिन ढक्कन, तुमने तो मुझे बोला था तुम्हारे पिताजी का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है जमुना? है। इसका बाप लोगों के पेट में तेल इंपोर्ट करता था और लोग डॉक्टर के फीस के पैसे एक्सपोर्ट करते थे। He's a हलवाई। You didn't know? No. He's a हलवाई। तू हलवाई है, हलवाई। मैंने तुम्हें अमोल पालेकर समझा था, तुम अमरीश पुरी निकले। हलवाई। फौजी की औलाद, ये पंगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ढक्कन, हाँ तुम गार्डन से खेती बाड़ी करके आ रहे हो क्या? अरे नहीं, मेरा एक दोस्त है ना आज फौज में भर्ती हुआ है, उससे गले मिल के आ रहा हूँ। मुझे भी मिलवाओ ना। क्या गले? नहीं, तुम्हारे दोस्त से मुझे फौजी लोग बहुत पसंद है। देखो बेचारी कंचन के कितने सपने हैं, लेकिन कंचन क्या है, सपने जो होते हैं ना एकदम मीठे रसगुल्ले जैसे होते हैं, लेकिन सच्चाई एकदम करेले जैसी होती है। हाँ मतलब? देखो मतलब ये है कंचन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में तूफान सा उठता है जब तुम अपने पति रघु को बेरोजगार देखती हो, है ना? हाँ, उठता तो है। तो उसको बाहर दो उस तूफान में। अजीब पति है, अपनी पत्नी के अरमानों का ख्याल ही नहीं है उसे। देखो उसको फौज में भेज दो। फौज में? और क्या? रघु को फौज में भेज दूं ना तो वो बंदूकें बेचकर बटर खा जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक बार फौज में भर्ती हो गया ना सब ठीक हो जाएगा। अरे अच्छे अच्छे कुत्तों की पूंछ सीधी हो जाती है वहाँ पे। सच? और क्या? धर्म धर्म धक, धर्म धर्म धक। 26 जनवरी की परेड में जब नाम पुकारा जाएगा कि शहीद रघु की पत्नी मेडल लेने आए, तो कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो मानेगा? अरे मानेगा, उसके अच्छे अच्छे मानेंगे। अरे तुम उसकी चिंता ना करो, एक बार तो आपके सामने खड़ा कर दो बस। तो मम्मी जी भाई। अरे हाँ! बेटा इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ रघु। इधर आओ। इधर आओ। बैठो बेटा। यहाँ बैठो ना मेरे पास। रघु, हाउ स्वीट। फौज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है रघु? फौज के बारे में? फौज बहुत अच्छी है।
आप भर्ती हो जाइए। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ बेटा। मेरी बात कर रही है? फौज बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मम्मी जो कह रही है वो चुपचाप सुनो। रघु, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ, सीमा पर जाकर दुश्मन की पहली गोली खाकर शहीद हो जाओ बेटा। क्या बात कर रही हैं आप लोग? हाँ जीजू, हम लोग चाहते हैं कि आपकी बहादुरी का मेडल इस घर में आए, और वो भी आपके मरने के बाद। यू सी माँ, कि सीमा पर इस वक्त कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही है। अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुर्गा देवी तुम्हारे साथ आएंगी और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी, महायुद्ध। तुम चुप रहो मोहन। रघु, तुम फौज में भर्ती होगे। मैं फौज में भर्ती नहीं होऊंगा। नहीं होऊंगा। देखो देखो क्या है, देखिए मैं ना तोप चला सकता हूँ, ना बंदूक चला सकता हूँ, ना साइकिल चला सकता हूँ। मैं क्या खाक दुश्मनों को मारूंगा? अरे हम तुम्हें दुश्मनों को मारने के लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं। अच्छा, तुम्हें मरने के लिए भेज रहे हैं। मगर अगर कुछ नहीं, तुम दुश्मन की सबसे बढ़िया तोप देखकर उसके सामने अपनी शर्ट उतार कर खड़े हो जाना बस। शर्ट उतार कर क्यों? ओ मम्मी जी, आप समझ नहीं रही। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि दुश्मन के बम और इनके बीच में कुछ भी आए। 1% भी बचने का चांस नहीं होना चाहिए। कितने क्रूर लोग हैं आप लोग, कितने क्रूर लोग हैं। देखिए, आर्मी बहुत ही सम्मानित पेशा है ना? वहां पर मुझ जैसे बकवास, घटिया और गैर जिम्मेदार आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज प्लीज। क्यों रघु साहब, आपके पिताजी फौजी हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? बोलो बोलो। किसने कहा मेरे पिताजी फौज में थे? मैंने उस दिन किचन में नहीं कहा था। तो तुमने नहीं कहा था किचन में? तुम फौजी बेटा हो, वीर बेटा हो, और मैं खीर बेटा हूँ। क्या बात कर रहे हो? जमुना के सामने ना? जमुना के सामने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुमने कहा था जमुना के सामने। खामोश। कोई बहस नहीं करेगा, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ। रघु, हाँ। तुम फौज में भर्ती हो गए, और एक दिन वो सुहाना दिन आएगा जब मेरा पूरा परिवार एक सुर में मेरे साथ बोलेगा। सुबह सुबह मेरा बिस्तर मंदिर के पास कैसे पहुंच गया? जय भोलेनाथ। चलो उठाओ। यार कंचन, सुबह सुबह ये कैसे कपड़े मैं हूँ रिटायर्ड कर्नल कसाई सिंह। चलो उठाओ, उठाओ, ट्रेनिंग का वक्त हो चुका। चलो। कितने बजे की ट्रेन है? चलो उठाओ। क्या ये सब? मैंने कहा ट्रेनिंग का वक्त हो चुका है। अरे काय की ट्रेनिंग? फौज में भर्ती होने की। तुम्हारी मदर इन लॉ ने हमें तैनात किया है तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। मुझे नहीं हो रहा है भर्ती फौज वाज में, समझा? मैं सोऊंगा, ट्रेनिंग कौन करेगा? ऑर्डर सर। एक, दो, एक, तेज चल। दौड़ूं क्या मैं? तेज तो चल रहा हूँ। आगे बढ़। हाउ स्वीट। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या करूं? इस कसाई के पास एक जादू की छड़ी है। वो जब भी जादू की छड़ी किसी को भी दिखाता है, वो क्या उसका बाप भी नींद से उठ जाता है। छी जीजू, आप एक छड़ी से डर गए? अरे क्या करूं? ये छड़ी है ना, छड़ी अगर मुझे मारेंगे तो मेरा शर्ट भी फट जाएगा और लाल भी हो जाएगा। अंकल, जादू की छड़ी दिखाइए ना। घबराइए मत दुर्गा देवी, हमने बड़े बड़े अड़ियल घोड़ों को ठीक किया है। ये तो एक मामूली सा 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इसे फौज में भर्ती होने के लिए भेज देंगे। रघु, फौज में जाते ही गोली खा लेना, हमें ज्यादा मत तरसाना प्लीज। हाँ जीजू, इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जान तक दे दे। जाओ जीजू जाओ। आगे बढ़। कैसा सिंह है यार ये। मम्मी जी, अगर रघु साहब नहीं जा रहे ना तो मेरे को बॉर्डर पे भेज देना, और मेरे को सन्नी देओल, अक्षय खन्ना मिलेंगे। ताकि दोनों जो है बंदूकें फेंक दे और गाना शुरू कर दे कि जमुना आती है। ढक्कन,
नहीं जमुना, रघु को इसीलिए इस घर में लाया गया है कि जब भी बलिदान का समय आए उसे आगे कर दिया जाए। अरे क्या है? एक 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 क्या सुई अटक गई है क्या? ये मेरा 8वां था। फौज का नियम है नौजवान, 10 मारते हैं तब एक गिनते हैं। मेहनत करो नौजवान, मेहनत। अरे क्यों मेरे भरे बुढ़ापे का इतना मजाक उड़ा रहे हो? बुजुर्गों के साथ मजाक नहीं करते बेटे, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करवाओगे ना मुझसे तो फौज में मैं नहीं, मेरा एक्सरे जाएगा। वो भी सही सलामत नहीं नौजवान, हटा हुआ। हाँ, खुद कर रहा हूँ मैं। ससुर बॉस, ससुर बॉस। अरे मर गया तेरा ससुर। अच्छा ठीक है, सास को बोलता हूँ नया ढूंढने के लिए। अरे ठीक है यार, बोल क्यों चिल्ला रहा था तू? यहाँ मेरी जिंदगी की परेड हो रही है और आप अपनी मूछें सजा रहे हैं। अरे आज मैं मिस इंडिया कंपटीशन में जा रहा हूँ रघु। तो आपको लगता है जो मिस इंडिया बनेगी वो शहर के सारे रसीले आम छोड़कर इस गुटले की तरफ देखेगी? अरे रघु, जो एक नंबर आएगी ना मैं उसे पटाने वाला नहीं हूँ। फिर? जो लास्ट आएगी ना उसे मैं पटाऊंगा, उसके चांसेस ज्यादा है। ओह, मतलब जिसको भाव नहीं मिलता है उसको भाव देकर आप पटाओगे? वाह, आप कितने अच्छे गिरे हुए इंसान है। छी। ठीक है यार, तू क्यों आया था बोल? मेरी सास ने एक कर्नल तैनात किया है मुझको ट्रेनिंग देने के लिए, कर्नल कसाई सिंह। अरे वाह, क्या धार्मिक नाम है। मुबारक हो फौजी रघु, मुबारक हो। कसाई सिंह। समझ गया ससुर। अब तुम वो ससुर नहीं रहे जिसके दिल में अपने जमाई राजा के लिए प्यार हुआ करता था। कहाँ गई हमारी दोस्ती? भूल गए? हे भगवान, कहाँ है तू भगवान? अरे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है? जा ऊपर जा, भगवान से मिलकर बात कर ले। याद रखना ससुर बॉस, मैं सास को भड़का सकता हूँ कि मेरे साथ आपको भी फौज में भर्ती किया जाए। क्या? हाँ, आजकल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को फौज में भर्ती किया जाता है। अब इस घर में एक नहीं 2-2 मेडल्स आएंगे। अरे यार, तुम तो खाम नाराज हो जाते हो। हाँ, मजाक भी नहीं समझते। इस देश का कचरा जो ठहरा। हाँ वो तो है। वैसे मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ ना? नहीं नहीं मेरे प्यारे जवाई राज, मैं तुझे कैसे फौज में भर्ती करवा सकता हूँ? चिंता मत कर, कोई रास्ता निकालते हैं। करेक्ट। मैं हूँ कसाई सिंह का बेटा, की बेटी नाजुक। आप में से रघु कौन है? मैं हूँ नाजुक। एक मिनट कंचू। जवान, यस बूढ़े। यस सर। टोपी सीधी करो। यस सर। मेरी नहीं, तुम्हारी। यस सर। रघु, यस सर। ये है हमारी बेटी नाजुक, अच्छा सर। निशानेबाजी के स्पेशलिस्ट। यस सर। ये तुम्हें निशाना लगाना सिखाएगी। ये मुझे क्या सिखाएंगी सर? ये निशाना तो ऑलरेडी लगा चुकी है। रघु, मैंने भी अच्छा निशाना लगाना सीख लिया, दिखाओ। नहीं, जाने दीजिए। पुरानी गोली से सारे बदन में जहर फैल जाएगा। लाइए इधर लाइए। आप सिखाइए ना। अटेंशन, हूँ। सीधे खड़े रहिए। और अब इस हाथ से बंदूक पकड़िए। हाँ जी। और अब एक आंख बंद कीजिए। कौन सी वाली? लेफ्ट या राइट? भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द तुम्हारे दोनों आंखें बंद हो जाएंगी। आमीन। हाउ मीन? शट अप। लेकिन फिलहाल लेफ्ट आंख बंद कीजिए। ठीक है, बंद कर ली। पिस्तौल मुझे दीजिए ना। अब कहाँ निशाना लगाऊं? मोहन पे? ससुर जी पे? मार डालेंगे क्या आप? मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी फौजी की ड्रेस में? दुर्गा, मैंने सोचा है इस घर में एक नहीं 2-2 फौजी होने चाहिए। मैं भी फौज ज्वाइन करूंगा। प्लीज पकड़िए ना ससुर जी। क्या हुआ? ससुर जी, हाँ। ये कांटों भरी डगर है, इस पर मुझ अकेले को ही सफर करने दीजिए। रघु बेटे, हाँ इस कांटों भरी डगर पर हाँ। किस फूल के लिए तू चल रहा है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मोहन, तुम फौज में नहीं जाओगे। और रघु, तुम यहाँ वापस आओ और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करो। कम बैक। अभी आया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो हम कहाँ थे? सॉरी। जीजू,
बंदूक उसके हाथ में है। हाँ मानो मैं। और अब हाँ वो लटकती हुई चिड़िया पर गोली चलाओ। गोली चलाऊं ना, कहीं उड़ गई तो? है तो कपड़े की, हाँ लेकिन और देर कर दी तो सचमुच में उड़ जाएगी। ढक्कन, ये चिड़िया उड़े ना उड़े, लेकिन कंचन बेबी का चिड़ा जरूर उड़ गया है। The scout! I said fire! गोली कहाँ गई? होगी चिड़िया के आसपास ही होगी कहीं। Excuse me! अभी इधर से किसी ने बॉम्ब फेंका था क्या? नहीं नहीं, अब आई मीन किसी ने गोली चलाई थी क्या? लेकिन क्यों, क्या हुआ? ये देखिए मेरी शर्ट। क्या कर रही हो? मेकअप। ये हरे रंग की लिपस्टिक तुम पर बिल्कुल सूट नहीं होती। होती है। ये तो पिंक है। वाह, ये पर्पल कलर की साड़ी तुम पर बहुत सूट करती है। सिर्फ एक बार छूने दो ना। नाजुक, नाजुक प्लीज, नाजुक प्लीज। ओह माय नाजुक, यू आर सो ब्यूटीफुल। नाजुक, नाजुक। दुर्गा देवी, आर्मी की एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पर मैंने कह दिया है कि हमारा एक जवान आ रहा है। कर्नल साहब, हम कब भेज रहे हैं रघु को ट्रेनिंग पर? मैडम, कल ही रघु और मैं आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकल पड़ेंगे। मम्मी, आप एक बरसों के भूखे शेर को और एक मोटी ताजा बकरी को साथ में पिकनिक नहीं भेज सकते। शट अप कंजू, ये टाइम जंगली बातें करने का नहीं है। हमारा सुहाना सपना पूरा होने को है। अरे मम्मी, जिसे आप सुहाना सपना कह रही है ना, दरअसल वो एक डरावना सपना है। मम्मी प्लीज प्लीज मत भेजो। बेबी, पापा ऑलरेडी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में बात कर चुके हैं, और अगर हम वहां एक जवान नहीं लेकर जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यस। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, और मुझे भी अपने पति पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो कह रही हूँ। बेबी, आप हम पर शक कर रही है? जी नहीं, मैं अपने पति के क्वालिटी बता रही हूँ। जब वो लाइन मारता है तो पोस्टर से लड़की बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। आप क्या चीज हो? लानत है, लानत है, लानत है। एक इंसान के बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है। हे ऊपर वाले, उठा ले मुझे। आमीन। एक बार फिर से बोलो, क्या पता भगवान पहली बार सुन ना पाए। चुप है। सासू मां, क्या आप नहीं चाहती कि आपका जवाई घर में एक मेडल लेके आए? मेडल चाहती हूँ बेटा। आपने मुझे छुआ? तुम तो चाहती हो ना? हो, ये हाथ उसका मेडल नहीं है, छोड़ो। डोंट मेडल विथ मी। ससुर जी, समझने की कोशिश कीजिए। पहली बार मुझे मौका मिला है इन लोगों से छुटकारा पाने का। सुन लिया? पहली बार मुझे मौका मिला है अब इन लोगों के लिए कुछ करने का। क्यों मुझे रोका जा रहा है बलिदान देने से? क्यों? रघु, मैं तुम्हें मेडल के लिए दान कर सकती हूँ, लेकिन इनके लिए बिल्कुल नहीं। कंचन बेटी, बिल्कुल सच कह रही हो, बिल्कुल सच कह रही हो। क्या है कि रघु के तो खेलने और कूदने के दिन है, ट्रेनिंग के लिए मैं चला जाता हूँ। चलो ना मम्मी। ससुर जी, अरे इनकी उम्र देखिए, उम्र। कहीं ट्रेनिंग पूरी होते होते इनकी उम्र ही ना पूरी हो जाए। चलो नाजुक, चलो। नहीं रघु, तुम ट्रेनिंग आधी छोड़ के भाग जाओगे। तुम सच कह रही हो, इस बार मेडल लेने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो नाजुक। ससुर जी। पापा जी, पापा जी, बाई एयर जाओगे क्या? रास्ता तो इधर से है। आइए आइए, चलो। एक मिनट, तुम दोनों में से कोई ट्रेनिंग पर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम बंदूक चलाना नहीं, इस गुलाब के फूल को पकड़ना चाहते हो। एक मिनट, एक मिनट। बहुत हो गया आप लोगों का नाटक। आखिर हमारी जबान की भी कोई कीमत है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फौजी झुक सकता है लेकिन हट नहीं सकता। यस। डायलॉग गलत है। मतलब फौजी कर सकता है, हट नहीं सकता है। Yes. कुछ आपको ट्रेनिंग पे जाना है। हाँ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। रघु, छोड़ो उसे। चलो चलो नाजुक का, चलो। मोहन, छोड़ो उसे। हाँ, छोड़ दिया। एक मिनट, ट्रेनिंग के लिए किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। Yes. अब हमारी जबान का सवाल है। कोई जबरदस्ती है क्या? क्या कर लेंगे आप? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपके सर में से
हवा आने जाने का रास्ता बना दूंगा। मारो मारो मत मारो मारो छोड़ो मत। पापा, अगर दुर्गा देवी किसी को नहीं भेज रही ट्रेनिंग के लिए तो हम इन्हें ही लेकर जाएंगे। आखिर फौज की जुबान पत्थर की लकीर हो गया। सासू माँ, अब एक ही रास्ता है इस डेंजर से बचने का। जल्दी बोल बेटा। हाँ। देखिए, फौज में किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। अब आप मुझे और ससुर जी को भेजने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब आप एक ऐसे इंसान को भेजिए जिस पर आपको पूरा भरोसा है। अरे इसको किस पर पूरा भरोसा हो सकता है? है एक ऐसा इंसान जिसको आपने बचपन से पाला पोसा है, जिसे आपने प्यार से बड़ा किया है। आज उसका इम्तिहान का दिन है, आज उसके बलिदान का मुहूर्त है। वाह, बलिदान देगा ना ढक्कन? वीर ढक्कन मर रहे, वीर ढक्कन मर रहे, वीर ढक्कन मर रहे।